हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशंस की हैं उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस डिस्कस की थी। उसमें हम देख चुके थे कि एल्डिहाइड के साथ, कीटोन्स के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, एस्टर्स के साथ, नाइट्राइल के साथ क्या मेरा फ़र्क पड़ रहा था अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रही थी। मेरा मैकेनिज़्म क्या था, मेरा प्रोडक्ट क्या था, वो हम सारा डिस्कस कर चुके थे। अब हम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कस करेंगे। कंपाउंड जिनके अंदर क्या है, मेरी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक्टिव हाइड्रोजन जैसे वाटर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे किस किस में प्रेजेंट होगी, जो मेरे प्रोटोन है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये H है, SH है। टर्मिनल एल्कीन्स हो गए, वाटर हो गया, एरोमेटिक OH हो गया, मतलब जो फिनोलिक कंपाउंड्स हो गए। इन सब में क्या है, मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या करते हैं, जब मेरी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करेंगे, ये क्या करेंगे, एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। जिन भी कंपाउंड में मेरे एक्टिव हाइड्रोजन होगी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्केन की फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, अब ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, these are the compound having active hydrogen on reaction with Grignard reagent they form alkane। अब RMgX, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई जो R पार्ट था उसने एब्स्ट्रैक्ट किया हाइड्रोजन, जो एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन थी इसको एब्स्ट्रैक्ट किया और मेरा क्या बना, एल्केन बना, और MgOH मेरा बाहर गया। सिमिलरली मेरा RMgX के साथ अगर मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करूं, या मैं एल्काइन के साथ रिएक्शन करूं, या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करूं, किसी मर्जी के साथ मैं इनमें से रिएक्शन करूंगी जिनमें मेरा एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनमें मेरे को क्या मिलेगा, एल्केन की फॉर्मेशन होगी, एल्केन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अब जो हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में हम अपनी नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जो भी इस रिएक्शन में आइदर विटिग रिएक्शन है, कंडेंसेशन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, परकिन रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। इन समरी जो हमने डिस्कस किया, अब हम वो देखते हैं कि किसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने की और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला। देखो, सबसे पहले हमने जब डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला। अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ करी तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिला। अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ करी थी तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिला था। हम इसके मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ की तो हमें एल्केन मिला, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या था, एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें एल्केन की फॉर्मेशन कर देती है। अगर हमने RMgX की एमाइड के साथ रिएक्शन करी, जो हमने ये यहाँ पे डिस्कस की है, तो हमें उसमें क्या मिला, प्रोडक्ट अगेन एल्केन मिला, क्योंकि एमाइड के पास एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर हमें एसिड क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करी तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिला था। अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एस्टर के साथ रिएक्शन करी थी तो अभी हमें टर्शियरी अल्कोहल मिला था। अगर नाइट्राइल के साथ रिएक्शन की थी तो हमें कीटोन मिला था। इन सब रिएक्शंस के मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिलेंगे। और जो आने वाली लेक्चर्स होंगे इसमें अब हम नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अपनी। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।